अगला 3 नंबर क्वेश्चन को जी कह रहा है बुआ, निर्धारित कीजिए क्या बिंदु जो भी है 1 5 है 2 3 है और -2 और 11 है संरेखी है कि नहीं है। अभी तो हम लोग सिर्फ एक ही फॉर्मूला पता है दूरी का, संरेखी फॉर्मूला होता है लेकिन हमको उसे कोई लेना देना नहीं है। संरेखित तब होगा जब सब दूरी बराबर हो। 3 को दिया ना बिंदु, लिख लेते हैं ठीक ना। तीसरा में क्वेश्चन नंबर 3, माना कि ए कितना है जी हमारे पास, पहले कर लेते हैं कौन सा ए क्या है 1 और 5, बी कितना है 6 4 है, 6 4 है कि 2 3 है जी 2 3, और सी कितना है -2 और 11, -2 और -11। देखो ध्यान से, हम लोग को दूरी ऐसे निकालना है कि सब दूरी आपस में बराबर हो। मैंने तो ए बी का दूरी बराबर बी सी का दूरी बराबर सी ए का दूरी, यदि बराबर होगा तो संरेखी होगा, बराबर नहीं होगा संरेखी नहीं होगा। थोड़ा चेक कर ले, चल देख लेते हैं। देखिए संरेखी का भी फॉर्मूला आता है लेकिन हम इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ दूरी सूत्र उपयोग करने वाले हैं, तो दूरी सूत्र ही उपयोग करेंगे ठीक है। चलो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बिंदु ए बी में लेते हैं, बिंदु ए बी में ठीक है। अगर ए बी का बात हम लोग कर रहे हैं बुआ, तो ए बी में x1 कितना है और x2 कितना है। देखो तो x1 कितना जी 1, x2 कितना है 2, y1 कितना है y2 कितना है, y1 कितना है 5 और 3 है ना। तो हम लोग ए बी का दूरी निकाल लेते हैं। दूरी ए बी बराबर क्या होता है जी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए x2 कितना हमारे पास 2 है, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है जी हमारे पास 3 - 5 का होल स्क्वायर का रूट ठीक है। 2 में से कितना बचा 1 का स्क्वायर और प्लस 3 में से 5 कितना बचा -2 का स्क्वायर। चलिए 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4, प्लस में 4 हो जाएगा =5 √5। ये ए बी का दूरी निकल गया। अब बिंदु बी सी में ले लेते हैं ठीक ना। सबका दूरी हमको देखना है बराबर है कि नहीं है, लिख लेते हैं यहाँ पे बिंदु क्या लिखे रहा हूं, बिंदु बी सी में ठीक ना। अच्छा बी सी अगर बात की जाए, ये दो का बात हो रहा है ना। अब बताओ इसमें x1 और x2 ठीक ना, और y1 और y2 ठीक ना। चलिए x1 इसमें कितना है जी 2 और ये -2, y1 कितना है 3 और ये कितना है पूरा -11 ठीक ना। यहाँ पे लिखे नहीं चढ़ जाएगा, छोड़ आगे देखते हैं। चलो दूरी कौन सा BC निकाला ना, BC बराबर क्या हो जाएगा जी √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर ठीक है। चलो x2 इसमें कितना हमारे पास जी -2 है, तो -2 और -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11 और 3 हो जाएगा, तो -11 और -3 का होल स्क्वायर। 2 कितना होता है -4 का होल स्क्वायर अब प्लस कितना हो जाएगा जी -14 का होल स्क्वायर। 14 ना होगा जी हाँ। चलो 4 का स्क्वायर 4 चुका 16, 14 का स्क्वायर कितना 112 का 196। चलो करेंगे कितना आएगा बताओ तो 212 हो जाएगा, 212 हो जाएगा। 2 × 2 × 53 का रूट, यानी कि 2 को 2 के लिए 2 बाहर क्या बचेगा √53। अब क्या देख लें हम लोग कौन सा CA देख लो थोड़ा सा, ये वाला और ये वाला ठीक ना। लिख लो बिंदु CA में ठीक है। CA बताओ तो क्या क्या लिखा हुआ है। CA में क्या है x1 x2 y1 और y2। बताओ x1 कितना है इसमें -2 ठीक है, x2 कितना है 1
ठीक है। y1 कितना है -11, y2 कितना है 5। बहु ये जकाल की बनी CA लिख ले बनी, AC थोड़ी लिख ले बनी, बस सुनना रहा कि नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, अब लिख लेते हैं दूरी कौन सा CA बराबर, लिख सकते हो AC भी लिख सकते हो, ठीक ना, लेकिन यहाँ जो लिखे इस अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक ना। क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट, ठीक है। x2 कितना हमारे पास जी 1 माइनस क्या कर रहा है -2 ना करना है तो -2 का, ठीक ना, होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हमारे पास 5 है, उसमें से माइनस क्या करना है -11 घटाना ना, तो -11 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब 1 और माइनस हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर प्लस 5 और माइनस हो जाएगा ये +11 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए कितना हुआ जी 3 का स्क्वायर अब प्लस 11 5 16 का स्क्वायर, ठीक ना। अब बताओ 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 16 का स्क्वायर कितना होता है जी 256। चलो ठीक है 256, चलो कितना हो जाएगा 265। ये निकल सकता है बाहर, इसको बाहर निकाल सकते हैं पर नहीं निकाल सकते हैं, निकालेंगे तो भी तो इसके बराबर थोड़ी होने वाला है, 5 के रूट अंडर 5 के बराबर होगा क्या, यानी कि सब बराबर नहीं है, तो ये क्या है यह संरेखी नहीं है, ठीक ना। तो लिख देंगे यह संरेखी नहीं है, क्योंकि सब दूरी इसका बराबर नहीं है।